एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है, ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जाले रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने का एक ज़रिया क्या है? दुरूद पाक पढ़ना। क्या ज़रिया है? दुरूद पाक पढ़ना। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और अपना एक हदफ बना लें, अपना एक टारगेट बना लें कि मैंने इतनी बार दुरूद पाक पढ़ना है। आगे आने वाला महीना रबी नूर शरीफ का महीना है, अनकरीब रबी नूर शरीफ की आमद है और इस साल मेरे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत इंशाअल्लाह करीम हम मनाएंगे। अमीर अहले सुन्नत ने भी इस पर ऐलान फरमाया है, क्यों ना नियत बना लें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत तशरीफ़ लाने वाला है, तो मैं इंशाअल्लाह करीम रोज़ाना 1500 बार दुरूद पाक पढ़ूंगा। 1500 साला जश्न विलादत आ रहा है तो कितनी बार रोज़ दुरूद पाक पढ़ेंगे? 1500 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीस भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे अनीस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली। तो आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं आपको सूरह निसा की चंद आयत की तिलावत सुनाऊंगा। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन-नास
أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيम सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, देखा हमने कि अनीस भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 5 सूरह निसा की 3 आयत, आयत नंबर 38, आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40 की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं, शनवील भाई तर्जमा इन आयतों का तर्जमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सुनते हैं आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना ही आखिरत के दिन पर, तो उनके लिए शदीद वईद है। और जिसका साथी शैतान बन जाए तो कितना बुरा साथी हो गया। और अगर वो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से उसकी राह में खर्च करते तो उनका क्या नुकसान था, और अल्लाह उन्हें जानता है। बेशक अल्लाह एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं फरमाता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे कई गुना बढ़ा देता है और अपने पास से बहुत बड़ा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जुमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? वहाँ क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वहाँ क्या जूद करम है शहबत हा तेरा
बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वागा क्या जो दो करम गए शगे बतहा तेरा वागा क्या जो दो करम गए शगे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा फर्श वाले तेरी शौकत कालो क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत कालो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा मैं तो मालिक ही कहूँगा के ओ मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के ओ मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा तेरे कदमों में जो है रे कमो क्या देखे तेरे कदमों में जो है रे कमो क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े दे के तलवा तेरा वाह क्या जो दो करम गए शगे बतहा तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस कोशिश तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस कोशिश जो मेरा गौत है और लाल बेटा तेरा जो मेरा गौत है और लाल बेटा तेरा
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम, भाई टीम ए वालों को बोलने की इजाजत है। मेरे सीधे हाथ वाली टीम और उल्टे हाथ वाली टीम। तो टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा आज? भाई आप बनना चाहेंगे? चले इनको माइक दीजिए। जी अपना नाम बताइए। रोहान। रोहान भाई, आप कैप्टन बनना चाहते हैं? चाहते हैं नहीं चाहते? आप छोटे हैं वरना हम आपको कैप्टन बना देते। तो आज हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। जी शाह साहब बताइए कौन बनना चाहे, किसको बनाना चाहेंगे? यहाँ से आप मिलाद भाई को बना लें। चले भाई, आज हमारी टीम ए के कैप्टन है हमारी शाह साहब की सिलेक्शन पर मिलाद भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी से कौन कैप्टन बनना चाहेगा? शाह साहब ही बताएं। हम बता। अच्छा मैं बताऊं। चले आज हमारी टीम बी के कैप्टन है हमारे हसन भाई। सुभान अल्लाह। जी मिलाद भाई और हसन भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अब होगा ये कि कोई भी सेगमेंट होगा मैं आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछूंगा कि कौन आएगा, बल्कि किससे पूछूंगा? आपसे पूछूंगा। तो आपने पहले से सबके नाम भी पूछ के रखने और बच्चे को भी सेलेक्ट करके रखना है कि कौन सा बच्चा कौन सा सेगमेंट करने के लिए आएगा। रेडी है ना? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? भाई टीम ए से सबको बोलने की इजाजत है। रेडी है टीम ए वाले? और टीम बी वाले? ये देखें माशाल्लाह भरपूर आवाज आ रही है टीम बी वालों की। देखते हैं तैयारी भी कैसी, आवाज जैसी है भी या नहीं है। जी मिलाद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा भाई? इबाद भाई। इबाद भाई, तो इस सेगमेंट के लिए इबाद भाई आ रहे हैं। चलिए भाई इबाद भाई को माइक दीजिए, आगे आ जाइए। जी हसन भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? माइक में बताएंगे ना। मैं खुद। आप खुद आ रहे हैं? चले भाई आगे आ जाइए। मैं भाई आ रहे हैं टीम बी से, यानी हसन भाई आ रहे हैं। टीम ए से आ चुके हैं इबाद भाई और टीम बी से आ चुके हैं हसन भाई। इबाद भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई, हमारी टीम ए के इबाद भाई रेडी हैं। इससे पहले इबाद भाई के लिए नंबर्स चलें। उज़ैर भाई से अर्ज़ है अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और इबाद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि इबाद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इबाद भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 3 नंबर एनवलप में हमारे इबाद भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। अगर कोई गुर्बत से निजात हासिल करना चाहता है तो उसे या मलिको रोजाना कितनी बार पढ़ना चाहिए? जी हाँ, अगर कोई गुर्बत से यानी गरीबी से निजात हासिल करना चाहता है तो उसको या मलिकू रोजाना कितनी बार पढ़ना चाहिए, हमारे इंशाअल्लाह करीब इबाद भाई बताएंगे। आज इबाद भाई हमें वजीफा बताएंगे इंशाअल्लाह। चलें भाई इबाद भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि इबाद भाई वजीफे की तादाद क्या बताएंगे। वजीफा तो उज़ैर भाई ने बता दिया, तादाद इबाद भाई ने बतानी है। अब सही बताते हैं या नहीं बताते? क्योंकि वजीफा अगर तादाद में सही हो तो असर होता है, अगर तादाद आगे पीछे हो जाए ना तो उलट भी हो जाता है। अब देखते हैं कि इबाद भाई क्या तादाद बता रहे हैं। भाई जी इबाद भाई बना रहे हैं, अभी लग रहा है कुछ ज्यादा तादाद बताने वाले हैं। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी कौन सा नंबर बनाया है? 100। यानी अगर कोई शख्स गुर्बत से निजात हासिल करना चाहता है तो उसे या मलिकू दिन में 100 मरतबा पढ़ना चाहिए। जी। जी उज़ैर भाई। इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, इनसे गलती हो गई है। इन्होंने अल्लाह वजीफा अकबर। बहुत ही ज्यादा बड़ी मिकदार में बता दिया है।
जी इसका सही जवाब है 90 बार पढ़ना चाहिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है कि अगर कोई शख्स गुर्बत से निजात हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि रोजाना या मलिकू 90 बार पढ़े। कितनी बार पढ़े? 90 बार पढ़े, 90 टाइम्स पढ़े। हमारे इबाद भाई से गलती हो गई, कोई बात नहीं, इल्म दिन में तो इजाफा हुआ ना। या मलिकू अगर कोई गुर्बत से निजात हासिल करना चाहता है कितनी बार पढ़ेगा? 90 बार। माशाल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी हसन भाई रेडी हैं? यार माइक में बोलेंगे ना हसन भाई? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। कौन सा नंबर कराएंगे? ये भी माइक में बोलेंगे ना, अब आपसे इंशाल्लाह माइक में बुलवाएंगे। नहीं पता। नहीं पता? अभी पता लग जाएगा। चलवा दूं नंबर्स? जी। चले भाई, हमारे हसन भाई के लिए नंबर्स चलाइए। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 1 नंबर, कौन सा नंबर? 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब। किसकी जानिब? उजैर भाई की और जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में, कौन से नंबर एनवलप में? 1 नंबर है। 1 नंबर एनवलप में हसन भाई के लिए, किसके लिए? सान भाई। हसन भाई के लिए क्या सवाल है? जी सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहम बात को कितनी बार दोहराया करते थे? जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहम बात को कितनी बार दोहराया करते थे, कितनी बार रिपीट करते थे? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हसन भाई हम इसका क्या जवाब देंगे। हसन भाई से हमने चीज़ें तो काफ़ी रिपीट करवा ली, इस रिपीट के बारे में क्या बताएंगे कि प्यारा का कितनी बार रिपीट फरमाया करते थे? हसन भाई का सही जवाब, हसन भाई आपकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा। जल्दी से बनाना है आपने। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन के ए हसन भाई ने जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 जी हसन भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बना है? 3 यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहम बात को 3 बार दोहराया करते थे। जी ऐसा ही है? जी। जी उजैर भाई? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और हसन भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट्स। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट के एंड पर हमारी टीम ए ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया और इस सेगमेंट में हमारी टीम बी ने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में इंशाअल्लाह करीम दीन इस्लाम की बहुत प्यारी प्यारी मालूमात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहुंचाते कैसे हैं? होता इस तरह है कि हम टीम ए वालों से और टीम बी वालों से 6 सवालात करते हैं। सवालात का तरीका ये होता है, एक सवाल होता है, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होता है, फिर मैं बताता हूँ जवाब सही है या गलत है। इसी तरह 6 सवालात पहले टीम ए वालों से होते हैं, फिर 6 सवालात टीम बी वालों से होते हैं। जी तो मिलाद भाई आपकी टीम से कौन आए? 1 3 5। मिलाद। मिलाद रजा आएंगे। चले भाई मिलाद भाई आगे आ जाइए, फ्लोर पर आ जाइए वहाँ पर। और आपकी टीम से कौन आएगा? हसन भाई? शामिर भाई। शामिर भाई। चलें भाई शामिर भाई को माइक दे दीजिए, शामिर भाई भी वहाँ पर आ जाएंगे। हमारे मिलाद भाई भी फ्लोर पर आ चुके हैं और हमारे शामिर भाई भी फ्लोर पर आ चुके हैं। जी मिलाद भाई रेडी हैं? जी। शामिर भाई रेडी हैं? जी। मिलाद भाई करूँ आपसे सवालात का आगाज? जी। दे देंगे सही आंसर्स? जी। माइक पास रखिएगा, दूर नहीं कीजिएगा। आपके लिए सेगमेंट रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है, उन फरिश्तों की तादाद बताएं जो इंसानों के साथ होते हैं। 2। सही जवाब। उन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। कौन से फरिश्ते होते हैं? किरामन कातिबीन। कुरान करीम में लफ्ज़ सूरत कितनी बार आया है? शाबाश। टाइम खत्म। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से कितनी कश्तियां बनाई थी? 1। सही जवाब। कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतें किस पारे में है? 30वें पारे। सही जवाब। हर अनार में कितने जन्नती दाने होते हैं? सही जवाब। जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 26। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारी टीम है के कैप्टन मिलाद भाई से 6 सवालात हुए जिसमें से इन्होंने 5 के सही जवाब दिए और 1 का जवाब नहीं दिया, यानी उसके माइनस होंगे। तो इन्होंने 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर मिलाद भाई ने हासिल किए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी शामिर भाई रेडी हैं? जी। करूँ सवालात का आगाज? जी। माइक दूर नहीं कीजिएगा। आपके लिए सेगमेंट रैपिड फायर का पहला सवाल है, हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल किस उम्र में हुआ?
3 गलत जवाब। छोटे बच्चों को किस उम्र में नमाज सिखानी चाहिए? 7 साल सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ दूसरा सफर किस उम्र में फरमाया? एक तीन टाइम खत्म। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल किस उम्र में हुआ? एक तीन पाँच टाइम खत्म। हजरत सोहेल अलैहिस्सलाम के मौजज़े से पहाड़ से कितनी ऊँटनियाँ निकली थी? 5 गलत जवाब। हजरत दाता अली उजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स से मुबारक सफर शरीफ की किस तारीख को आता है? 10 गलत जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारी टीम बी के शामिर भाई से 6 सवालात हुए जिसमें से इन्होंने सिर्फ एक का जवाब दुरुस्त दिया और 5 जवाबात इन्होंने कुछ जवाब इन्होंने गलत दिए और कुछ जवाब इन्होंने नहीं दिए। तो टोटल इनके 5 जवाबात में माइनस की मार्किंग होगी। तो इनके सेगमेंट में पॉइंट्स रहे -40। इस जगह पर तशरीफ रखें जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? फिक्स द मिस्टेक। यहाँ फिक्स द मिस्टेक के सेगमेंट होगा किस तरह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और इसका जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा किस तरह कि पहले मैं पहला सवाल करूंगा टीम ए वालों से, फिर वही सवाल करूंगा टीम बी वालों से। पहले टीम ए वाले अपना आंसर बताएंगे, फिर टीम बी वाले अपना आंसर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए वालों का आंसर सही है या टीम बी वालों का आंसर सही है। तो रेडी है टीम ए वाले जी और टीम बी वाले रेडी हैं? जी चले भाई, मुझे आज ऐसा लग रहा है टीम ए वाले थोड़े डाउन चल रहे हैं, सुस्त चल रहे हैं। ऐसा ना करें भाई, आपको पॉइंट्स की जरूरत है। रेडी है ना? जी अरे भाई उजैर भाई, हमें भी रेडी कर दीजिए, हमें भी मार्कर दे दीजिए। मेरे हाथ में भी आ चुका है मार्कर। आइए हम भी चलते हैं बोर्ड की जानिब और करते हैं टीम ए और टीम बी वालों से कुछ ना कुछ सवालात। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं। पहला सवाल टीम ए और टीम बी दोनों टीम से जो है वो ये है कि अल्लाह पाक ने 2 फरिश्तों की पेशानी पर कुरान करीम लिखा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 2। एक हमारी टीम ए वालों ने आंसर दिया कि अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते की पेशानी पर कुरान करीम लिखा। और टीम बी वाले क्या आंसर देंगे भाई? ये टीम बी माइक उठा लीजिए, टाइम कम है। 8 7 एक हमारी टीम बी वालों ने भी इसका आंसर दिया कि अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते की पेशानी पर कुरान करीम लिखा। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर कुरान करीम लिखा है। कौन से फरिश्ते पर? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर कुरान करीम लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सजदा किया था। इसका उन्हें गिफ्ट क्या मिला, रिवॉर्ड क्या मिला कि अल्लाह पाक ने उनकी पेशानी पर कुरान करीम लिखा है। दूसरा सवाल, सूरह यासीन शरीफ को एक बार पढ़ने से 5 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15। 10 5 हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि सूरह यासीन शरीफ को एक बार पढ़ने से 5 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और टीम बी वाले 10 हमारी टीम बी वाले कह रहे हैं कि 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने जवाब में डिफरेंस किया है और टीम ए वालों से गलती हो गई है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर ज्यादातर अपनी दोनों आंखों में सुरमे की 4 सिलाइयां इस्तेमाल फरमाते थे। पहला ऑप्शन है 4 सिलाइयां, दूसरा ऑप्शन है 3 सिलाइयां, तीसरा ऑप्शन है 2 सिलाइयां। सुरमा शरीफ की 3 सिलाइयां। चले भाई, हमारे टीम वाले कह रहे हैं कि प्यारे आका अपनी दोनों आंखों मुबारक में सुरमे की 3 सिलाइयां इस्तेमाल फरमाया करते थे। और टीम बी वाले क्या जवाब दे रहे हैं? 3। हमारी टीम बी वाले भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं और हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दोनों प्यारी प्यारी आंखों में अक्सर
अक्सर यानी ज्यादातर सुरमे की 3-3 सिलाइयां इस्तेमाल फरमाया करते हैं। कितनी कितनी सिलाइयां? 3-3 सिलाइयां। अच्छा, काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सिलाइयां किसे कहते हैं, सिलाइयां किसे कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर सुरमे की जो बॉटल होती है और उसकी जो सिलाई होती है उसकी तस्वीर भी चला दी जाए। ये जो इसके अंदर बॉटल के अंदर एक लंबी सी निडल आ रही है, सुई की तरह एक लंबी सी जो चीज आ रही है जिससे हम सुरमा लगाते हैं, जिससे हम सुरमा लगाते हैं, ये कहलाती है सिलाई। क्या कहलाती है? सिलाई। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आंखों में 3-3 सिलाइयां, पहली आंख में भी 3 सिलाइयां और दूसरी आंख में भी 3 सिलाइयां इस्तेमाल फरमाया करते थे। कितनी सिलाइयां? 3 सिलाइयां। और सुरमा लगाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है, तो हमें भी चाहिए हम भी सुरमा लगाएं और खास तौर पे जुम्मे के दिन सुरमा लगाया करें। कौन से दिन? जुम्मे के दिन। चौथा सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए 2 महीने के बच्चे ने गवाही दी। पहला ऑप्शन है 10 महीने, दूसरा ऑप्शन है 4 महीने, दूसरा ऑप्शन है 2 महीने। जवाब देना। शाबाश। 2 महीने। 2 महीने। चले भाई, हमारे भाई कह रहे हैं कि 2 महीने के बच्चे ने गवाही दी, तो हम 2 को मार्क कर देते हैं। और टीम बी वाले क्या आंसर दे रहे हैं भाई? 2 महीने। इसी आंसर के साथ जाएंगे? जी। हो सकता है गलत हो जाए, एक्टिविटी बताइए। के याद रखना, 2। फिर जवाब भाई देना। हमने आपको मौका दिया था आंसर चेंज करने का, बाद में हमें नहीं कहिएगा। हमारी टीम और टीम बी दोनों टीम्स ने इसका आंसर दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए 2 महीने के बच्चे ने गवाही दी और आप दोनों का जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए 4 महीने के बच्चे ने गवाही दी। कितने महीने के? 4 महीने बच्चे के। ने। तो 10 पॉइंट्स इनके माइनस हो जाएंगे। अगला सवाल, हदीस पाक में 5 सूरतों को आधे कुरान के बराबर फरमाया गया है। नंबर 1 3 सूरतों को, नंबर 2 1 सूरत को, नंबर 3 5 सूरतों को। जी टीम है, 1 3 5 1 जोर से बोलिए। 1 सूरत मुबारक को हदीस पाक में आधे कुरान के बराबर फरमाया गया है। ये बताना भी पड़ेगा। मिलाद भाई कौन सी सूरत है? सूरह बकरा। सूरह बकरा कह रहे हैं आप। चलें भाई, 1 सूरत। हमारी टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं कि 1 सूरत मुबारक को आधे कुरान के बराबर फरमाया गया है। जी हसन भाई, कौन सी सूरत मुबारक है? सूरतुल बकरा। आप लोग भी सूरह बकरा के साथ जा रहे हैं। सूरह बकरा को आधे कुरान के बराबर फरमाया गया है। हमारे यहाँ वाले भाई, चलें पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इन लोगों ने जवाब सही दिया या नहीं। हदीस पाक के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 सूरत मुबारक को आधे कुरान के बराबर फरमाया है। टीम ए और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब वो जो सूरत मुबारक है, ना वो सूरह बकरा है, ना वो सूरह यासीन है, ना वो सूरह मुल्क है, ना वो सूरह रहमान है, बल्कि वो सूरत है 30वें पारे की सूरत है और वो सूरत है सूरतुल जिलजाल। कौन सी सूरत है? सूरतुल जिलजाल। इसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया कि ये सूरत आधे कुरान के बराबर है। कितने कुरान के? आधे कुरान के बराबर। सूरत तो मुख्तसर सी है, इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन, इस्लामी साल में 10 रातें ऐसी हैं जिन्हें 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 1। हमारी टीम वालों ने इसका आंसर दिया कि 1। जी टीम बी? इसमें एक्टिविटी 1 याद रखना, फिर जवाब जी बताइए कौन सी रात है? 1 3 5 शब कदर की रात। शब कदर। हमारी टीम है और टीम बी दोनों टीम ने जवाब दिया कि इस्लामी साल में 1 रात ऐसी है जिन्हें 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है और वो रात शब कदर है। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे 6 सवालात मुकम्मल हुए। जी उजैर भाई, टीम बी वालों के कितने जवाब दुरुस्त हैं? टीम बी वालों के 5 जवाब दुरुस्त हैं, एक गलती हुई है। एक गलती। टीम ए बी वालों के 5 जवाब दुरुस्त हैं, यानी इन्होंने पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर इन्होंने 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। और टीम ए वालों ने? टीम ए वालों ने 2 गलत जवाब दिए और 4 सही जवाब। और टीम ए वालों ने पहले 40 पॉइंट्स हासिल किए, फिर 2 जवाब गलत देकर अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा कर टीम ए वालों ने हासिल किए 20 पॉइंट। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। क्या लिखनी है? सही तादाद लिखनी है। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये
कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और टीम ए और टीम बी के मेंबर से हम करेंगे 5 सवाल और उसके जवाब जो होंगे वो हमें लिख कर बताएंगे, उन्हें हमें लिख कर बताने होंगे, फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी, कौन आएगा आपकी टीम से? मिलाद भाई। मिलाद भाई। मिलाद भाई आएंगे। चले भाई मिलाद भाई आगे आ जाइए। और आपकी टीम से कौन आएगा? सान भाई। अहमद भाई। अहमद भाई। चले भाई अहमद भाई भी आगे आ जाइए और हमारे मिलाद भाई भी यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए अहमद भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं मिलाद भाई, टीम बी से आ चुके हैं अहमद भाई। मिलाद भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे? जी। अहमद भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाअल्लाह करीम। चले भाई हमारे उज़ैर भाई भी हमें मार कर देंगे, हम आपको देंगे इंशाल्लाह, मिलाद भाई को और हमारे अहमद रज़ा भाई को। अहमद रज़ा भाई आपका वाला बोर्ड है, मिलाद भाई आपका वाला बोर्ड है, दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं, ठीक है अहमद रज़ा भाई? उस साइड से अहमद रज़ा भाई, फ्रॉम योर। जी जी, आप दोनों जल्दी जल्दी काउंटिंग लिख लीजिए, हम सवालात का आगाज करने लगे हैं। 1 3 5 1 3 5 जी जल्दी जल्दी, मिलाद भाई ने लिख ली है, अहमद रज़ा भाई जल्दी से लिख लीजिए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। चले भाई, अब आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं है, अपने बोर्ड्स की तरफ ही देखिए और सवालात इंशाअल्लाह करीम आप लोग सुन लेंगे। पहला सवाल है आप दोनों के लिए मेरा, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने साल की उम्र में हज़रत शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बैत हुए? दूसरा सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर जन्नती लाठी मारने से कितने चश्मे बहने लगे? देना। इसमें तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, अहमद रज़ा भाई आपके लिए भी और मिलाद भाई आपके लिए भी, उन नमाजों की तादाद बताएं जिसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती। 1 3 5 चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, जुम्मे के दिन की जाने वाली नेकी का सवाब कितना गुना ज्यादा मिलता है? इसमें है सवाल, इसमें पांचवा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, इस दुरूद पाक पढ़ने वाले पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए। क्या लगता है मिलाद भाई कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे सही होंगे। अहमद रज़ा भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। पहले हम चेक कर लेते हैं, हम बताएंगे कि सारे सही भी हैं या नहीं, ठीक है जी। पहला सवाल मैं सवाल करूंगा, पहले मिलाद भाई जवाब देंगे, फिर हमारे अहमद रज़ा भाई जवाब देंगे, ठीक है ना? ठीक है अहमद भाई, जी। डर लग रहा है आपको? क्या लगता है कि कुछ गलत हुए हैं? क्या लगता है ऐसा? जी। लग रहा है? जी। लेकिन तो हम बताएंगे। चलें, पहला सवाल, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने साल की उम्र में हज़रत शाह आले रसूल माहरेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बैत हुए? 21। 70। 70 साल। हमारे मिलाद भाई ने जवाब दिया कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 21 साल की उम्र में हज़रत शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बैत हुए। हमारे अहमद रज़ा भाई ने कहा 70 साल की उम्र में बैत हुए और हमारे अहमद रज़ा भाई से गलती हो गई है और मिलाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। प्यारे बच्चों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 21 साल की उम्र में अपने वालिद माजिद के साथ हज़रत शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और सिलसिला आलिया क़ादरिया में उनसे बैत हुए। उनके मुर्शिद कामिल ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुरीद बनाने के साथ साथ तमाम सिलसिलों की इजाज़त व खिलाफत और सनद हदीस भी अता फरमाई, सनद हदीस भी अता फरमाई। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि आला हज़रत के पीर साहब कौन हैं? हज़रत शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक गलती आपसे हो गई है, आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। दूसरा सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर जन्नती लाठी मारने से कितने चश्मे बहने लगे? 12। 12। 1। हमारे अहमद रज़ा भाई ने कहा एक चश्मा बहने लगा और हमारे मिलाद भाई ने कहा 12 चश्मे बहने लगे। अहमद रज़ा भाई ने उज़ैर भाई किया ये है, इनको जवाबात तो याद थे, इन्होंने आगे पीछे कर दिए। जी जी, ये आगे पीछे हुए, इनके सारे जवाबात तो मौजूद हैं लेकिन सीक्वेंस वाइज ही नहीं है और आगे पीछे इन्होंने कर दिए हैं। तो अहमद रज़ा भाई से एक बार फिर गलती हो गई है और मिलाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें भाई, अगला सवाल, उन नमाजों की तादाद बताएं जिसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती? 1। 12। 12। चलें बताएं कौन कौन सी नमाजें? आपने लिखा है ना 12।
ये बता पाएंगे? है ही नहीं तो बता पाएंगे कैसे? जी मिलाद भाई बताइए, कौन सी नमाज है जिसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती? सोचिए, आपने आंसर लिखा है, आपको बताना तो पड़ेगा ना। उज़ैर भाई बताएंगे, ठीक है ना? क्या सब आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। नहीं मालूम? नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर, इसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती? ये तो जाती है। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, इसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती? कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे तो मैं मानूंगा। नहीं। नहीं की जाती? जी उज़ैर भाई, इनका साथ देना है तो इनका साथ देंगे हम। किस बात में साथ देंगे? ज़ोहर में, नमाज जनाजा में? नमाज जनाजा में। नमाज जनाजा में। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज जनाजा ऐसी नमाज है जिसमें सिर्फ दुआएं पढ़ी जाती हैं और कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती। तो हमारे मिलाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, जुमे के दिन की जाने वाली नेकी का सवाब कितना गुना ज्यादा मिलता है? जी मिलाद रजा। 70। 70। 70। और हमारे मिलाद भाई और अहमद रजा भाई दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आखिर अहमद रजा भाई का कोई जवाब तो दुरुस्त हो गया। एक बार फिर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फरमान के मुताबिक जुम्मे को हज हो तो उसका सवाब 70 हज के बराबर है और जुम्मे की एक नेकी का सवाब 70 गुना है। चूँकि जुम्मे का शर्फ बहुत ज़्यादा है, जुम्मे के रोज़ गुनाह का अजाब भी 70 गुना है। जिस तरह जुम्मे के दिन नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है ना, उसी तरह एक गुनाह का अजाब भी 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जुम्मे के दिन ही नहीं बल्कि किसी भी दिन में गुनाह ना करें और गुनाह करने से बचें, गुनाह करने से बचें। लास्ट क्वेश्चन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इस दुरूद पाक पढ़ने वाले पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? 70। 70। किस 21। अहमद रजा भाई से एक बार फिर मिस्टेक हुई है और मिलाद भाई ने कहा 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे 5 सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, अहमद रजा भाई के कितने जवाब दुरुस्त है? अहमद रजा भाई का एक जवाब दुरुस्त है और 4 जवाब गलत। जी हाँ, अहमद रजा भाई का एक जवाब दुरुस्त है और 4 जवाब गलत हैं। यानी अहमद रजा भाई के -30 पॉइंट्स इस सेगमेंट में इनका स्कोर क्या रहा? -30। कोई बात नहीं अहमद रजा भाई, फर्स्ट टाइम आए, इंशाल्लाह आगे मजीद आएंगे, इल्म दीन भी हासिल होता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी और पता भी लगता रहेगा कि इस सेगमेंट को कैसे करना है। ठीक है ना? दिल छोटा आपने नहीं करना। ठीक है ना? माइक में तो बोलिए। ठीक जी मिलाद भाई ने माशाअल्लाह करीम कितने जवाब दुरुस्त? माशाल्लाह से 5 के 5 जवाब दुरुस्त हैं। मिलाद भाई ने माशाअल्लाह करीम 5 के 5 जवाब दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए टीम एक हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दोनों अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट मुकम्मल हुआ। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते अपने अगले सेगमेंट भी जानिए, लास्ट सेगमेंट जानिए, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। आप नंबर बताएं। जी आपने नंबर बताने, किस चीज़ के नंबर बताने हसन भाई? ये तो मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह करीम। नंबर आपने बताने हैं, हम करेंगे आपसे कुछ सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, कुरान पाक की आयतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के मुतालिक। उनका कहीं ना कहीं जाकर कनेक्शन कुरान पाक से जुड़ रहा होगा, लेकिन उसके जो आंसर्स होंगे वो आप हमें देंगे नंबर्स के जरिए। आंसर्स देंगे नंबर्स के जरिए। तो ऐसे आसान भाई आप हमें क्या बताएंगे? नंबर्स बताएंगे। सेगमेंट होगा इस तरह, पहला सवाल होगा टीम ए से, फिर दूसरा सवाल होगा टीम बी से, तीसरा सवाल होगा टीम ए से, चौथा सवाल होगा टीम बी से। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस सेगमेंट को टाई कर दिया तो 5वां सवाल हम करेंगे और उसका आंसर वो टीम देगी जिनके कैप्टन यानी मिलाद भाई और हसन भाई दोनों में से जो पहले हैंड रेस कर लेंगे वही आंसर देंगे। ठीक है जी, आपने हैंड रेस कर लिया और आपको जवाब नहीं आता हुआ या आपने जवाब गलत दिया तो आपकी टीम के -20 होंगे। ठीक है जी, इसके लिए शर्त यह है वो सवाल के लिए कि आप पहले सेगमेंट को टाई करें। टाई नहीं होगा तो सेगमेंट वहीं खत्म हो जाएगा। रेडी है टीम है? जी। करूं सवाल? जी। जी कैप्टन साहब, इजी करूं या डिफिकल्ट करूं? इजी। नहीं इजी आपने बोला ना, इजी कर लेते हैं। बहुत इजी सवाल है। सूरतुर रहमान में कितनी आयतें हैं? 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 61 61 61 5 सेकंड और दीजिए इनको। 5 4 31 31 5 सेकंड्स और दीजिए। 5 4 3 2 1 0। 52 बोलिए। 52 52। सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया 61 61, फिर उन्होंने जवाब दिया 31 31, फिर उन्होंने जवाब दिया 52 52। हमने इनको 3 बार जवाब देने का मौका दिया और 3 बार में ये दुरुस्त जवाब तक नहीं पहुंच सके और इन्होंने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। अल्लाह इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरतुर रहमान में 78 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 78। कितनी आयतें ओकाशा भाई? 78 78। जी भाई, टीम बी हसन भाई कैप्टन साहब रेडी हैं? ये इजी डिफिकल्ट? इजी इजी। चलें आपसे इजी करते हैं। उन नमाजों की तादाद बताएं जिसमें कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा जाता है। 10 9 रावी नमाज तरावी तादाद आपने बतानी है। 8 20 रकत 7 20 रकत रकतें नहीं बतानी। कितनी नमाज 6 हैं? 5 4 3 बताइए बताइए। एक नमाज है। हमारे हसन भाई ने जवाब दिया वो नमाज एक है जिसमें मुकम्मल कुरान पाक पढ़ा जाता है और हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज है हसन भाई? नमाज तरावी किस महीने में पढ़ी जाती है? रमजानुल मुबारक जी हाँ, रमजान मुबारक में नमाज तरावी पढ़ी जाती है जिसमें कितनी रकातें होती हैं हसन भाई? 20 रकातें होती हैं और इसमें कितना कुरान पाक पढ़ा जाता है? एक कम मुकम्मल कुरान पाक, पूरा मुकम्मल। कुरान कुरान पाक क्या पढ़ा जाता है? खत्म किया जाता क्या पढ़ा जाता है? कुरान पाक जी, आज हमने कहा था इंशाल्लाह हसन भाई से हम बुलवाएंगे। माशाअल्लाह उल करीम, हसन भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल करनी है 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी भाई, टीम है एक बार फिर आपकी तरफ। इजी डिफिकल्ट? मर्जी आप मेरी मर्जी। चले आप, आपने हमारी मर्जी पे छोड़ा है, इंशाल्लाह हम आपको कहीं ना कहीं तो पहुंचाएंगे। चलें भाई, सूरतुल जुमा की कौन सी आयत में लफ्ज अल जुमा मौजूद है? जी भाई। 10 9 8 7 6 से 5 लेकर 4 3 2 1। 11वें आयत मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने अभी काउंटडाउन दी थी आपको। 1 से लेकर कहाँ तक थी? 10 तक। 10 तक। इसी नंबर्स के अंदर कोई नंबर है, 11 नहीं सही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 11 जो आपने बोला है वो सही नहीं है। इन्होंने 1 से लेकर 10 तक अभी आपको काउंटडाउन दी है। इन्हीं नंबर्स के अंदर कोई नंबर है। 8। चलें एक बार फिर काउंटडाउन दीजिए। 5 4 3 9। पहले इन्होंने जवाब दिया कि सूरतुल जुमा की 11वीं आयत में लफ्ज़ अल जुमा मौजूद है। मैंने कहा जवाब सही नहीं है। फिर मैंने इनको मौका दिया, इन्होंने कहा 8वीं आयत में मौजूद है। फिर इनको मौका दिया तो इन्होंने कहा कि सूरतुल जुमा की 9वीं आयत में लफ्ज़ अल जुमा मौजूद है। और तीसरे अटेम्प्ट में मिलाद भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और दुरुस्त जवाब देकर इन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। चले भाई, टीम बी की बारी। आपको ही मौका देंगे अगर आप गलती करेंगे। जी भाई हसन भाई, इजी डिफिकल्ट? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चांद के 2 टुकड़े करने वाले मौजज़े का जिक्र सूरह कमर की कौन सी आयत में? स्टार्ट कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, कोई जवाब बताइए वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। 4 चले जोर से बताइए। 4 चले भाई दोबारा शुरू कीजिए। 5 4 3 2 1। 3 अब मैं आपको एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। 2 चांस हमने आपको दे दी। लास्ट चांस ये है कि जो इन्होंने 5 से लेकर 1 से 5 तक काउंटिंग की ना, इसी नंबर्स के अंदर वो नंबर मौजूद है। लास्ट चांस है, जवाब सही दे दिया, आपकी किस्मत नहीं दिया तो -10। स्टार्ट कीजिए। 5 4 1 1। और तीसरे अटेम्प्ट में हसन भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, तो माशाअल्लाह उल करीम दोनों टीम्स क्या हो चुकी हैं? बराबर हो चुकी हैं, टाई हो चुकी हैं। लास्ट क्वेश्चन टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के लिए, कुरान पाक के कितने पारों में 2 आयाते सजदा हैं? हसन भाई ने एंड कर दिया है। जी हसन भाई जवाब दीजिए। 28 आप कह रहे हैं कि 28 पारों में 2 आयाते सजदा हैं। पारों के क्वांटिटी बतानी है आपने। 1 पारा है, 2 पारे हैं, 3 पारे हैं, 4 पारे हैं, ऐसे बताना है।
पारों के नाम नहीं बताने बल्कि क्वांटिटी बतानी है। 9 जी बस टाइम खत्म। हसन भी जवाब दीजिए। नहीं आता जवाब? बाबा आपने कहा Quantity अम्मा पारे में, हमने आपसे पूछा ही नहीं था। हमने आपसे पूछा था कि कुरान पाक के कितने पारे ऐसे हैं जिनमें 2 आयत सजदा हैं, और इसका दुरुस्त जवाब क्या था? आपको मालूम है जवाब? 2 पार। अरे माशाअल्लाह करीम, हमारे मिलाद भाई ने कहा कुरान पाक के 2 पारों में 2 आयत सजदा हैं, और मिलाद भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 20 पॉइंट। सुभान अल्लाह। सान भाई ने गलत जवाब देकर अपनी टीम के 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाह। 2 पारे हैं जिनमें 2 आयत सजदा है। पहला पारा है 19वें पारा और दूसरा पारा है अम्मा पारा। तो ये 2 पारे हैं जिनमें 2 आयत सजदा हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट मुकम्मल हुआ। जी उज़ैर भाई जी, आज टीम बी वालों के कितने पॉइंट्स हैं? -50। आज टीम बी वालों के -50 पॉइंट्स हैं, यानी आज टीम बी वालों से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इल्म दीन तो हासिल हुआ, इल्म दीन तो हासिल हुआ ना। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे ताकि आपसे नेक्स्ट टाइम गलतियाँ ना हो। और टीम ए वालों के 140 पॉइंट्स। और आज हमारी टीम ए वालों के पॉइंट्स हैं 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आज टीम ए एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, आमीन। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।